इस वाले रीजन की बात कर रहे हैं। तो ड्रिफ्ट करंट का रीजन ये बताया था बेटा मैंने कि यहाँ पे थर्मल एनर्जी की वजह से बॉन्ड ब्रेकिंग जो हमेशा पूरे मटेरियल में चल रही है वो चल रही है। सेमीकंडक्टर का जो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेकिंग की प्रोसेस है, ठीक है, वो पूरे मटेरियल में हर जगह हो रही है, तो यहाँ पे भी हो रही है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेपरेट कर देता है, ठीक है ना। बट यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उनको पॉजिटिव और नेगेटिव को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, इस वजह से यहाँ पे ड्रिफ्ट करंट डेवलप हो रही है, ठीक है ना। इस वजह से यहाँ पर क्या डेवलप हो रही है, ड्रिफ्ट करंट डेवलप हो रही है यहाँ पे, क्योंकि वो प्लस माइनस को क्या करता है, जो बैरियर का फील्ड है वो अलग अलग कर देता है, ठीक है ना। और इस वजह से वो ड्रिफ्ट करंट जनरेट होती है। तो रिवर्स बायसिंग में वही है आपकी, वो तो आपने रोक दी क्योंकि इधर नेगेटिव लगा दिया आपने, पॉजिटिव लगा दिया, तो आप पॉजिटिव होल्स इधर मूव नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो डिफ्यूजन करंट तो बंद हो गया, अब जो चलेगा वो ड्रिफ्ट करंट ही चलेगा, ठीक है ना। तो अब क्या कर रहे हो आप, नेगेटिव बढ़ाते जा रहे हो उस पर, ठीक है ना। इधर आप नेगेटिव बढ़ाते जा रहे हो तो ये बैरियर पोटेंशियल भी बढ़ता जा रहा है, पहले कम होता था, इसमें बढ़ती है रिवर्स बायसिंग में से। और यहाँ पर फील्ड भी क्या है, बढ़ता जा रहा है, फील्ड भी बढ़ता जा रहा है। तो ये फील्ड अगर बढ़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि आपने इधर पॉजिटिव ही लगा दिया ना बेटा, इधर पॉजिटिव था आपने उधर पॉजिटिव ही लगा दिया, ठीक है ना। इसमें क्या करते थे आप, इधर नेगेटिव था और इधर क्या करते थे, पॉजिटिव लगाते थे, तो ये डिफरेंस या फील्ड यहाँ पे कम होता था, तो बैरियर हाइट कम होती थी फॉरवर्ड बायसिंग में। अब क्या कर रहे हो आप, रिवर्स बायसिंग में जिधर पॉजिटिव चार्ज था उधर ही आप और पॉजिटिव लगा दे रहे हो, ठीक है ना। ये नेगेटिव पीएन जंक्शन में पॉजिटिव इधर ही था, आपने इधर और, तो ये बढ़ जाता है, तो यहाँ पर लेकिन, तो शुरू में जब आप बढ़ाते जाते हो नेगेटिव पोटेंशियल, तो ये भी बढ़ती जाती है करंट। क्यों, क्योंकि पर सेकंड मान लो अगर आपके यहाँ पर पर सेकंड इलेक्ट्रॉन होल पेयर 10 जनरेट हो रहे थे पर सेकंड जनरेशन, जस्ट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर से जो एनर्जी है, थर्मल एनर्जी जिसको बोलते हैं, उसकी वजह से जो बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस है, उसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जो जनरेशन था, मान लो 10 इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे थे पर सेकंड, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग था कि पर सेकंड वो सेपरेट कर दे रहा था 5 को, ठीक है। फिर आपने और फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ा दी और नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ा दिया, तो 5 की जगह वो 7 को सेपरेट करने लग गया, समझ रहे हैं। 10 जनरेशन है आपका, जस्ट बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन होल पेयर आर जनरेटेड पर सेकेंड, ठीक है। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप बढ़ाते जा रहे हैं, पहले उसने मान लो 5 सेपरेट करता था, फिर आपका वो 6 सेपरेट करने लग गया, इतना फील्ड ज्यादा हो गया, फिर वो 9 सेपरेट करने लग गया, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला रीजन आ रहा है बढ़ने वाला, रिवर्स बायस, रिवर्स करंट बढ़ती जा रही है, ठीक है। बट आपका फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि 10 इलेक्ट्रॉन होल पेयर जितने जनरेट हुए पर सेकंड सबको सेपरेट कर दिया, ठीक है। तो अब आप कितना भी नेगेटिव पोटेंशियल लगाते रहो बेटा इसमें, जब जितने इलेक्ट्रॉन होल पेयर पर सेकंड, रिवर्स बायसिंग का रीजन ड्रिफ्ट करंट है, और ड्रिफ्ट करंट ऐसे ही चलता है, ठीक है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड उनको सेपरेट करता है। आप ये नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ा बढ़ा के इस फील्ड को बढ़ाते जा रहे हो, तो इसने मान लो 10 इलेक्ट्रॉन होल पेयर पर सेकंड सेपरेट करने लगी, ठीक है ना। अब आप आगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे, इस रीजन में जाओगे, तो भी कहाँ से करंट बढ़ेगी बेटा, क्योंकि आपके इससे टेम्परेचर तो बिल्कुल नहीं बढ़ता है, ठीक है। टेम्परेचर नहीं बढ़ता है तो पर सेकंड जनरेट होने वाले इलेक्ट्रॉन होल पेयर पर सेकंड बिल्कुल फिक्स है, ठीक है ना। जब आपका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है तो आपके इस बैरियर में इलेक्ट्रॉन होल पेयर जितने जनरेट हो रहे हैं पर सेकंड, वो फिक्स था, कितना 10 था, तो 10 की 10 पहुंचा दी उसने, अब और कहाँ से लाया, ठीक है ना। क्योंकि वो टेम्परेचर पे तो नहीं चेंज करता है, वो टेम्परेचर फिक्स रहता है, जब तक टेम्परेचर फिक्स है ये नंबर 10 फिक्स है, ठीक है। तो अब आपके और इलेक्ट्रॉन होल पेयर पर सेकंड जनरेट नहीं हो रहे हैं, जितने थे वो बैरियर ने सेपरेट कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने, तो फिर ये करंट कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो काफी देर तक फिर ये करंट आपकी कांस्टेंट है, फिर भी आप नहीं माने, आप इसका पोटेंशियल बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, समझ रहे हैं इस चीज को। यहाँ पर करंट कांस्टेंट हो गई, तो ये 3 रीजन मैंने एक्सप्लेन कर दिए बेटा आपके। पहला कि फॉरवर्ड बायसिंग में भी नहीं चल रही है करंट, कब, जब आपका, इसको थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलते हैं, क्या है ये आपका थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ये फॉरवर्ड बायसिंग का वो मिनिमम वोल्टेज जिसके बाद करंट स्टार्ट होती है फॉरवर्ड बायसिंग में भी, क्या कहलाता है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहलाता है, ठीक है। ये सेकंड पार्ट किस, कौन सा रीजन है आपका,
जबकि करंट एक्सपोनेंशियल राइज कर जाती है। अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इज ग्रेटर देन बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, तो करंट का राइज है, बहुत ज़्यादा करंट राइज करेगी। ठीक है, अब बात आती है आपका ये वाला पार्ट। इसमें मैंने बता दिया पहले करंट राइज करेगी, क्योंकि मान लो इलेक्ट्रॉन होल पेयर पर सेकंड 10 जनरेट हो रहे थे, तो धीरे धीरे फील्ड बढ़ा के आपने 10 ही सेपरेट करने लग गया, इतना स्ट्रांग फील्ड हो गया है बीच में। तो ठीक है, उसके बाद और है ही नहीं उसके पास इलेक्ट्रॉन होल पेयर, तो करंट कहाँ से बढ़ेगा। ठीक है, तो करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। अब आता है कि अगर आपने इसको बढ़ाते गए, आप स्टिल आप बैटरी बढ़ाते जा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में या रिवर्स बायसिंग में जो लगा दिया आपने। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर आकर इसको, पर्टिकुलर वोल्टेज वीबीआर बोल रहा हूँ, उसको ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं, कि इस पर्टिकुलर वोल्टेज पर आकर, ठीक है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ही इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, कि पर्टिकुलर वोल्टेज वीबीआर जब आपने इतना लगा दिया है इस पर, इस बैटरी का वोल्टेज इतना हो गया है कि अब यहाँ पर ये फील्ड ही इतना स्ट्रांग हो गया है कि इसको अब टेम्परेचर या थर्मल एनर्जी की जरूरत ही नहीं है इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करने के लिए। ठीक है ना, इसको इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करने के लिए टेम्परेचर की जरूरत ही नहीं है, ये खुद ही इलेक्ट्रॉन को सेपरेट कर देता है, बॉन्ड ब्रेकिंग शुरू कर देता है, इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाने लग जाता है। ठीक है, तो इस फिनोमेना को, कि जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ही बॉन्ड ब्रेकिंग शुरू कर चुका है, जीनर ब्रेकडाउन कहते हैं। ठीक है ना, ये दो तरह की होती है, एक एवेलेंच ब्रेकडाउन भी होती है, बट वो हमारे कोर्स में बिल्कुल भी नहीं है, उसकी बात नहीं कर रहे। ठीक है ना, एक जीनर ब्रेकडाउन की बात कर रहा हूँ मैं, कि इसका मतलब होता है कि उसमें एवेलेंच ब्रेकडाउन में कोलिजन्स के कारण बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, बट मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे स्ट्रिक्टली कोर्स में जीनर ब्रेकडाउन है, एनसीईआरटी में भी यही मेंशन है। ठीक है, जीनर ब्रेकडाउन का मतलब है कि आपने इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही बॉन्ड ब्रेकिंग शुरू हो जाती है, वो एज ए कंडक्टर बिहेव करने लग जाता है, पीएन जंक्शन सब बेकार हो जाता है। ठीक है, और ये इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपको करंट की वैल्यू एकदम कांस्टेंट हो जाती है, मतलब बढ़ने लग जाती है, करंट एकदम बढ़ जाती है, बट पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू चेंज होना बंद हो जाती है, आपकी करंट ही बढ़ेगी और कुछ नहीं। ठीक है ना, दोनों के बीच क्या होता है, आप पर आप कितना भी और वोल्टेज लगाते जाइए, ये चेंज नहीं होगा, ये फिक्स हो जाता है, करंट कितनी भी बढ़ती जाएगी, इतनी बड़ी बैटरी लगाए करंट ही बढ़ेगी, वोल्टेज अक्रॉस सेम रहेगा। ठीक है, तो इस वोल्टेज को क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं, जिस पर कि करंट एकदम राइज कर जाती है, रिवर्स वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड वाली थ्रेशोल्ड है जिस पर करंट राइज करती है, इस पर वो बॉन्ड ब्रेकिंग होकर वही खत्म हो जाता है पी में। ठीक है, तो इसका भी अलग से यूज है, कि इसका पर्पज यही है कि जब भी आपने सर्किट में किसी दो पॉइंट के बीच ये आपका डायोड रिवर्स बायसिंग में लगा दिया, बोलते हुए जीना डायोड है, इसका नोटेशन भी अलग रहेगा, अभी बात करते हैं इस रीजन की। ठीक है ना, तो नॉर्मल डायोड का डायग्राम में तो ये काफी लंबा रीजन है, यहाँ पर काफी दूर मिल रहा है ब्रेकडाउन वोल्टेज, बट जो स्पेशली इस ब्रेकडाउन के लिए बना है उसका ये काफी कम होगा। ठीक है ना, तो ये वोल्टेज इस जीनर डायोड पर मेंशन भी होगा कि कितने वोल्टेज, तो ये जितना वोल्टेज इस पर मेंशन होगा वीवीआर, इसमें आप कितनी भी करंट बढ़ा दो, ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दोज पॉइंट बिटवीन विच दिस डायोड इज कनेक्टेड। ठीक है ना, across those points between which this Zener diode is connected, potential difference will always be equal to VB। करंट कितनी बढ़ा दो आप, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होने नहीं देगा, तो एज ए वोल्टेज रेगुलेटर यूज किया जाएगा ये वाला रीजन। ठीक है ना, इस डायोड का ये वाला रीजन हम कैसे यूज करेंगे सर्किट में, एज ए वोल्टेज रेगुलेटर यूज करेंगे। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इसके भी हैं और इस रीजन के भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो हम डील करने वाले। ठीक है, बट आपको ये चारों रीजन क्लियर हो गए क्या, कि डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पर एक सेमीकंडक्टर डायोड में आई और वी में कैसे वेरिएशन होगा, ये बहुत जरूरी है। वी इक्वल टू आई आर कहीं फॉलो नहीं होगा। ठीक है ना, वो सिर्फ हमारे मेटेलिक कंडक्टर्स के लिए लॉ है और कहीं फॉलो